अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी है चिकन तवा पीस की। चिकन तवा पीस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 3 मैंने लेग पीस लिए चिकन के, देखें बड़े साइज़ के ये देखें। और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके इस तरह कट लगा लिए। कट मैंने जो है देखें गहरे लगाए हैं, तीनों में लगा लिए। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए मैंने, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं, स्पाइसेस में लिए मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने पहले भुना था और फिर इसको मोटा मोटा पीस लिया। 4 टेबलस्पून धनिया, इसको बारीक काट लिया है। 5 हरी मिर्चें लिए, इनको भी बारीक काट लिया है। 4 टमाटर लिए, टमाटर नहीं, नींबू लिए और नींबू को मैंने 4 टुकड़े कर लिए। 1 टेबलस्पून मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 कप दही लिया और आधा कप ऑयल। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे। और एक देखें तवे की तरह की कढ़ाई है, मैं इसको तवे के तौर पे ही यूज़ करूँगी। इस तरीके से ले लिया और इस पे चले चिकन रख दूँगी। आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट जो बनाते हैं होटलों में, वो सारे जो है चिकन को पहले से हाफ तकरीबन 50% गला लेते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए। हम भी उसी तरीके से बनाएंगे। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हल्दी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और हम इस चिकन को तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये 50% तक गल जाए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। साथ ही मैं अब इसे कवर कर दूंगी। तकरीबन हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूंगी और इसका पानी सारा ड्राई कर दूंगी। फ्लेम को मैंने तेज़ कर दिया है और बस इसका पानी मैं ड्राई करूंगी। चिकन का पानी ड्राई हो चुका है, मैंने फ्लेम को तेज़ करके सारा पानी को ड्राई कर लिया। अब मैं चिकन को निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं दही, जो 1 कप मैंने दही ली है, उसमें सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। स्पाइसेस में कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च का पाउडर शामिल है। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम पे। सबसे पहले ऑयल शामिल करूँगी। आधा कप ऑयल लिया था, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी, एक साथ सारा ऑयल नहीं डालेंगे। इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसे देखें कितना बारीक मैंने चॉप कर लिया है। बस प्याज को हम सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, बस इसको हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से, देखिए प्याज बिल्कुल कलर भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं टमाटर। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन तवा पीस तैयार होता है। इस तरीके से देखिए टमाटर को भी हम प्याज के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं हो तो जिसे हम चावल सर्व करते हैं ना, स्टील का जो होते हैं चम्मच, उससे भी इस तरीके से कर सकते हैं।
देखिए टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इस पर चिकन रख देंगे हम। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि तवा पीस जो है इस तरीके से तवे पे रखे होते हैं उन्होंने, और जिस तरह उनको ऑर्डर आता रहता है वो फ़ौरन फ़ौरन इसको बनाते रहते हैं। तो अब इस पर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। साथ ही इसमें दही में हमने मसाले डाल के रखे थे वो डाल देंगे इसके ऊपर बस। और इसको इसी तरीके से हम पकाते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार तवा पीस तैयार होगा। आपने बहुत से रेस्टोरेंट में खाया होगा, लेकिन आप इस तरीके से बनाइएगा, आप सबको भूल जाएंगे। इस तरीके से हल्का हल्का सा इसको कट करेंगे और इसमें ताकि मसाले जो हैं सारे अंदर तक चले जाएं। बस अब फिर दही को शामिल करेंगे और इसको हल्का हल्का सा कट लगाएंगे ताकि दही जो है और मसाले जो है वो चिकन के अंदर तक चले जाएं। बस अब हम फिर दही डालेंगे इसमें। दही में मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। अच्छा, आप दही में अपने मसाले जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि इसमें भी हरी मिर्चें भी शामिल होंगी। तो ये अगर आप नॉर्मल खाते हैं तो परफेक्ट है, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसमें मिर्चें डाल सकते हैं। साथ इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए नींबू, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, ये चीज़ें भी हम जो है हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू हैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ सारे नहीं डाले मैंने, थोड़ा सा शामिल किया। अब थोड़ी देर बाद फिर मैं थोड़े से डाल दूँगी। इसको भी इस तरीके से कट लगाएंगे और नींबू को का रस जो है इसमें अच्छे तरीके से जो है चिकन के अंदर फ्लेवर इसका आ जाए। मुझे सबसे अच्छा इसमें जो पार्ट लगता है वो यही लगता है कि जो इसका जो नींबू होता है वो बहुत मज़ेदार लगता है। बस जो बचा हुआ ऑयल है सारा वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू जो बचा था हमारा वो भी डाल दूंगी। बस इसे लास्ट आए जो है हम इसको मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से लास्ट में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये तवा चिकन तैयार होता है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की लग रही है। मज़ेदार सा तवा चिकन तैयार है। वैसे तो ये सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन मेरी फैमिली में मेरा बहनोई है छोटा, उसको तो ये बहुत ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर ही ये बनाती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। पीस हमारा तैयार है। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। मज़ेदार सा चटपटा सा तवा पीस तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।